अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कल पीर 14 अगस्त से एमएमटीएस के बेशतर ट्रेनें 20 अगस्त तक रहेंगी बंद। मरम्मती काम बताई जा रही है वजह। अक़लियतों को लोन देने के ऐलान के बाद हज हाउस में आवाम की भीड़ उमड़ पड़ी। अब 16 अगस्त के बजाय 19 अगस्त को दिए जाएंगे चेक्स। तेलंगाना असेंबली इलेक्शन से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। विकाराबाद के सीनियर लीडर डॉक्टर ए चंद्रशेखर ने पार्टी से दिया इस्तीफा। कांग्रेस में जल्द होंगे शामिल। बीजेपी को तेलंगाना में लग सकता है एक और बड़ा झटका। आरमूर के सीनियर बीजेपी लीडर विनय कुमार रेड्डी भी छोड़ सकते हैं पार्टी। कयास आराइयों का दौर शुरू। हाफिज बाबा नगर के सी ब्लॉक में कोऑर्डिनेट सर्च प्रोग्राम। बड़े पैमाने पर पुलिस एहलकारों ने लिया हिस्सा। सुबह 4:30 बजे शुरू हुआ सर्च प्रोग्राम। और मकतूल समाजी कारकुन सईद बावजीर को सैकड़ों सोगवारों ने नम आंखों से किया विदा। जनाजे में लोगों की बड़ी तादाद ने की शिरकत। मुतवफ़ी के लिए की गई रिक्कत अंगेज दुआएं। ये थे हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कल पीर से हैदराबाद में मुसाफिरों को सफ़र करने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल एमएमटीएस ट्रेनें कल 14 अगस्त से 20 अगस्त तक कैंसिल कर दी गई हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद डिवीजन्स के लिए मुकर्ररा इंफ्रास्ट्रक्चर के मरम्मती काम की वजह से ये कदम उठाया गया। हालांकि मुकम्मल तौर पर एमएमटीएस ट्रेनें बंद नहीं की गई हैं। जो ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं उनमें लिंगमपल्ली हैदराबाद, हैदराबाद लिंगमपल्ली, उम्दानगर लिंगमपल्ली, लिंगमपल्ली उम्दानगर, लिंगमपल्ली फलकनुमा, रामचंद्रपुरम फलकनुमा ये ट्रेनें शामिल हैं। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से अक़लियतों को 100% सब्सिडी पर मुश्तमिल 1 लाख रुपए का लोन देने के ऐलान के बाद हज हाउस में अवाम का काफ़ी रश देखा जा रहा है। बता दें कि गुज़िश्ता असम्बली सेशन में एमआईएम फ्लोर लीडर व चंद्रायन गुट्टा एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से दरख्वास्त के बाद हुकूमत तेलंगाना ने अक़लियतों को ये सब्सिडी लोन देने का ऐलान किया था। इस दौरान तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से 16 अगस्त को चेक्स तकसीम करने का ऐलान किया गया था। ताहम अब आवाम की जानिब से बढ़ती दरख्वास्तों को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर के मुताबिक अब चेक्स 19 अगस्त को तकसीम करने की बात कही गई है। तेलंगाना में इसी साल होने वाले असेंबली इलेक्शन से पहले बीजेपी को लगातार झटके लग रहे हैं। अब विकाराबाद के सीनियर लीडर साबिक एमएलए और साबिक मिनिस्टर डॉक्टर ए चंद्रशेखर ने कुछ अरसे से विकाराबाद जिले की सियासत से गैर मुतमईन होकर भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस सिलसिले में उन्होंने तेलंगाना बीजेपी सदर किशन रेड्डी को अपना इस्तीफा भी रवाना किया। डॉक्टर चंद्रशेखर, जिन्होंने साल 1985 से विकाराबाद असेंबली के एमएलए की हैसियत से 5 मरतबा कामयाबी हासिल की थी, पिछले कुछ अरसे से बीजेपी से नाखुश थे। उन्होंने बीजेपी की ग्रुपबंदी सियासत से नाराजगी जाहिर की। कांग्रेस में शमूलियत की खबरों के दरमियान डॉक्टर ए चंद्रशेखर से तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी और साबिक वजीर प्रसाद कुमार ने उनके घर पर मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद ये बात तय मानी जा रही है कि चंद्रशेखर जल्द ही कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। इस दौरान बीजेपी के लिए परेशान कुन खबर ये भी है कि आरमूर असेंबली हलके के बीजेपी इंचार्ज पुडुत्री विनय कुमार रेड्डी भी पार्टी छोड़ सकते हैं। उनके जल्द ही कांग्रेस में शामिल होने की कयास आराइयां गर्दिश कर रही हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी एमपी धर्मपुरी अरविंद के साथ उनकी बढ़ती अनबन के बाद विनय रेड्डी के हामियों की जानिब से उन पर पार्टी छोड़ने के लिए दबाव बनाया जा रहा है।
विनय कुमार रेड्डी ने साल 2018 के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी की टिकट से एमएलए के तौर पर इलेक्शन लड़ा और उन्हें 20,000 वोट मिले, जो उस वक्त नॉर्थ तेलंगाना जिले में बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा वोट शेयर था। बहरहाल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो विनय कुमार रेड्डी अगर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं तो वो आने वाले इलेक्शन में आरमूर या कोरतला से एमएलए के तौर पर मैदान में उतर सकते हैं। राजन्ना सिरसिला जिले के गंभीरावपेट से वाबस्ता इलाके समदरालंगापुर, गज्जा संगारावरम, राजेश्वर राव नगर कॉलोनी वगैरह में आज कांग्रेस की जानिब से पार्टी परचम कुशाई प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें हल्का असम्बली सिरसिला कांग्रेस इंचार्ज के महेंद्र रेड्डी ने शिरकत की। सदर मंडल कांग्रेस हमीदुद्दीन खालिद की निगरानी में मुनक्कद करदा इस प्रोग्राम में दीगर पार्टी से वाबस्ता बाज़ अरकान ने भी कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर मुनक्कदा प्रोग्राम में वडोदरा तबके के रियासती कायद पी वेंकटेश ने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद अवाम और तेलंगाना बाशिंदों को नहीं बल्कि इसका राज तौर पर फ़ायदा कलवा कुंटला ख़ानदान यानी केसीआर ख़ानदान को हो रहा है। अवाम ने तहरीक के दौरान सुनहरे तेलंगाना का ख्वाब देखा था। इसके बरखिलाफ तेलंगाना की अवाम को धोखा, फरेब और वादा खिलाफी के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ। कांग्रेस कायदीन ने आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस को इख्तिदार मिलने का दावा करते हुए कहा कि अवाम अब केसीआर की बातों में आने वाली नहीं है। इस दौरान उन्होंने आसमान छूती महंगाई को लेकर बीजेपी पर भी तनकीद की है। ఎమ్మెల్యే గారు అయితే అసలే దొరకరు। ఎమ్మెల్యే గారు పిఏ దృష్టికి తీసుకెళ్తే నేనేం చేస్తానో నేను గమరావుపేటలో కనుక్కుంటానంటాడు। మరి ఇక నువ్వు ఒక సిరిసిల్ల స్థానిక పిఏ గారివే కదా, మరి గ్రామాలు బాగా అభివృద్ధి చేసినామని చెప్పుకుంటున్నావు కదా, మరి ఎక్కడ అభివృద్ధి అయింది? ఇలా ఆర్ఆర్ కాలనీ చూడండి, డ్రైనేజీలు చూడండి, పౌడర్ లేదు, డ్రైనేజీలు క్లీన్ లేవు। ఇక్కడ గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బంది ఏదైతే ఉన్నారో సఫాయి వాళ్ళు పనిచేసే వర్కర్లు లేరు, పనిచేసిన పాప వాళ్ళకి జీతాలు లేవు। ఇవాళకి 114 రోజులు 110 రోజులు అయింది వాళ్ళు ధర్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు, గ్రామాలలో పనిచేస్తలేరు। మరి పక్క రాష్ట్రాలలో పోయి పంజాబ్ ఎక్కడెక్కడో లక్షలాది రూపాయలు అక్కడ ఇస్తున్నావు కదా, మరి తెలంగాణ ప్రజలను మర్చిపోయినావా నువ్వు? ఈ తెలంగాణ మీద తెలంగాణ పేరు చెప్పుకొని తెలంగాణ ప్రజలతో ఓట్లు వేయించుకొని ఇలా ముఖ్యమంత్రి అయినావు కదా, మరి నువ్వు ముఖ్యమంత్రి కొడుకువే, మంత్రి ఐటీ మంత్రి అయినావు కదా, నీకు హైదరాబాదే ఐటీ మంత్రి, హైదరాబాదే ముఖ్యమైతే మరి నీకు సిరిసిల్ల ఎందుకు అని అడుగుతున్నాను। సిరిసిల్ల వదిలిపెట్టు, ఈసారి ఖచ్చితంగా కేకే మహేందర్ రెడ్డి గారిని ఎమ్మెల్యే చేయవలసిన బాధ్యత ప్రజల మీద ఉంది। జై తెలంగాణ! కేకే మహేందర్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం, కేకే మహేందర్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం, రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం, సోనియమ్మ గారి నాయకత్వం, రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వం। विकाराबाद पब्लिक वॉइस फोरम के अरकान ने आज रुकन असम्बली सीतक्का के साथ मिलकर मुलुग ज़िले के सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया। विकाराबाद पब्लिक वॉइस फोरम की जानिब से इस सैलाब ज़दा इलाकों के अवाम की मदद के लिए विकाराबाद के अहल खैर हजरात से मदद हासिल करते हुए जुमला 1,24,974 रुपये की रकम जमा की गई थी। विकाराबाद पब्लिक वॉइस फोरम के अरकान ने सीतक्का के साथ मिलकर सैलाब से मुतासर इलाकों के अवाम को राशन किट्स और कुछ नगद रकम तकसीम की। इस मौके पर सीतक्का ने विकाराबाद पब्लिक वॉइस फोरम का शुक्रिया अदा किया जो इतनी दूर आकर सैलाब से मुतासर अफराद की मदद की। इस मौके पर विकाराबाद पब्लिक वॉइस फोरम के सदर अशोक ने बात करते हुए बताया कि यहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं, लिहाजा मज़ीद अहल खैर हजरात आगे आकर उनकी मदद करें। గత నెలలో వరద బాధితులతో మరి మన ములుగంతా కూడా తీవ్రమైనటువంటి నష్టపోయింది। అట్లనే ప్రాజెక్ట్ నగర్లో ఒక్కటే ఊర్లో 3 కుటుంబ సభ్యులు కూడా కోల్పోవడం జరిగింది। దాదాపుగా 60-70 ఇండ్లు మరి నీళ్లలో కూడా ఉండిపోవడం జరిగింది। అట్లనే చాలా ఊర్లు 15-20 ఊర్లు వాటర్తో తీవ్ర నష్టం జరిగింది। ఈ విషయాన్ని మనము మరి మన సోషల్ మీడియా ద్వారా తెలియజేయడంతో పబ్లిక్ వాయిస్ ఫోరం వికారాబాద్ సోదరులు 1,24,000 రూపాయలను జమ చేసి ఏదైతే వరదలలో కొట్టుకుపోయినటువంటి ఇండ్లకు వాళ్ళు సామాన్లు కొనుక్కోవడం కోసం మరి 1,24,000 రూపాయలను సహాయం చేస్తున్నందుకు వాళ్ళకి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు। ఇందులో ఈ అమౌంట్ను ఏదైతే ఆ మొత్తము కూలిపోయి కుటుంబం అంతా ప్రాజెక్ట్ నగర్లో ఏదైతుందో ఆ ఊరికి వీరి యొక్క సహకారాన్ని అందజేస్తామని ధన్యవాదాలు। रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस पार्टी जिला नरसिम्हा रेड्डी के हमरा मुतादिद कांग्रेस कायदीन ने जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में पहाड़ी शरीफ से लेकर माबड़ीपल्ली रोड का दौरा किया और वहां खराब रोड का मुआयना किया।
उन्होंने खराब रोड की वजह से हो रही मुश्किलात पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। मीडिया से बात करते हुए चिल्ला नरसिम्हा रेड्डी ने धमकी दी कि अगर 10 दिनों के अंदर खराब सड़कों की मरम्मत नहीं की गई तो कांग्रेस पार्टी की जानिब से रोड पर धरना दिया जाएगा। गरीब वाले को किसको बोलना। इधर सविता रेड्डी कांग्रेस पार्टी जीतने के बाद मैं डेवलपमेंट के वास्ते जा रहा हूँ, मैं पब्लिक के वास्ते जा रहा हूँ बोल के बोले। ये पब्लिक के वास्ते है तो ड्रेनेज वैसी हो गया, रोड ही वैसी है, अब तक डबल बेडरूम नहीं दिए, ऐसा पूरा डेवलपमेंट बोलो थे। किसको वास्ते डेवलपमेंट के वास्ते जाए? आप घर डेवलपमेंट के वास्ते गए, आप मंत्री लेके बेनिफिट होने के डेवलपमेंट के वास्ते ले ले। पब्लिक पूछ रहे और पब्लिक को भी बहुत तकलीफ चल रहा। कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट के टाइम पे क्या रोड है, क्या डेवलपमेंट है, क्या रोड है, वही रोड है। फिर तेलंगाना गवर्नमेंट 9.5 साल हो गए, अब तक मंत्री भी 4 साल 4.5 साल से जीतने के बाद भी पाडिशेरी पे देखने वाले नहीं है। ये जलपल्ली म्यूनसिपालिटी वाले भी लोकल काउंसिल कारपोरेटर्स रह दो, कौन भी रह दो, ये रास्ता देखने के आने वाले जाने वाले बहुत मुश्किल चल रहा। गरीब वाले को बंडी खराब हो रहा, रास्ते में जाना वॉकिंग करना बोलो तो पब्लिक जाने के बहुत मुश्किल चल रहा। चप्पल भी पूरा खराब है, कपड़ा खराब हो रहा। एक बार मैं तेलंगाना गवर्नमेंट जलपल्ली म्यूनसिपालिटी वाले बोले, मंत्री भी बोले, अगर 15-20 दिन में काम शुरू नहीं आए तो मैं इधर ही धरना करता हूँ रोड पे। कांग्रेस पार्टी वाले सब जने मिलके अपना साथ, अब्दुल्ला भाई है, बारी साहब है, हमारे एमपीटीसी वेंकटेश, ऐसा बालरेड्डी, ऐसा लेडीज गंगम्मा, महिला कांग्रेस इब्राहिम, ऐसा सब जने मिलके 10 दिन में 15 दिन में काम नहीं होते, शुरू नहीं होते, इधर ही टेंट डाल के गड़बड़ करता हूँ मैं बोल के। कांग्रेस पार्टी से जिला अध्यक्ष मैं बोल रहा हूँ 100% काम शुरू होना बोल के मैं प्रेस वाले को बोल रहा हूँ। मैं जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के नुमाइंदा वाइस चेयरमैन सैयद यूसुफ पटेल ने काउंसलर लक्ष्मी नारायणा के साथ सीसी रोड के कामों का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए यूसुफ पटेल ने बताया कि जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के तमाम 28 वार्ड्स में 80 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड के काम जारी हैं। साथ ही वार्ड नंबर 18 में भी 80 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड के कामों का आगाज किया गया है। जिन्होंने हर वार्ड में जो तकलीफात थे वो तकलीफात को देखकर यहाँ पर जो फंड रिलीज़ करे थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज उसी तरीके से पूरे सीसी रोडों का काम चल रहा है हर वार्ड में। और भी जो है ना इसके बाद में इंशाअल्लाह ताला फिर 40 लाख रुपए की लागत से इंशाअल्लाह ड्रेनेज का वर्क होने दो या सीसी रोड का वो भी काम स्टार्ट होने वाला है। ये जैसा मुकम्मल होगा इंशाअल्लाह पूरे 28 वार्डों में फिर वो भी काम स्टार्ट होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रोड का काम रुकने की वजह क्या है? इंशाअल्लाह ताला वो भी बहुत जल्द से जल्द काम स्टार्ट होगा। रुकने की वजह ये थी कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स का जो प्रॉब्लम था वो इंशाल्लाह वो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा भी बात करे हैं। इंशाल्लाह वो बस जल्द से जल्द आज या कल में काम स्टार्ट होने वाला है। वो आकर कुछ लोग उसका इशू बनाना चाह रहे हैं लेकिन उनसे हमको कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि हमारा काम हमारा नाम ही काम है। हम लोग जहाँ भी है काम कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर देखिए आप पहाड़ी शरीफ में इससे पहले भी एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा जो है ना होम मिनिस्टर थे, जब उन्होंने ही काम किए थे उसके बाद फिर पलट के उन्होंने 3 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से जो काम चल रहा है वो ड्रेनेज का वर्क की वजह से भी थोड़ा टाइम हो गया था। पूरा ड्रेनेज का लाइन डालने का था, पूरी नई लाइन पूरी अपना चार मीनार से लेकर वहाँ से लेके पूरा कमान तलक जो है ना पूरी ड्रेनेज की लाइन डाली गई। उसके लिए थोड़ा टाइम लग गया था। इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द से जल्द जो रोड का काम चालू होने वाला है। वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स पार्टी के सदर डॉक्टर दुआ ने तेलंगाना का दौरा करते हुए आने वाले असेंबली इलेक्शन की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि वो तेलंगाना के असेंबली इलेक्शन में 50 से 60 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। मेरी एक ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी ANP है।
अहरा नेशनल पार्टी है, जो हम लोग 2009 से रजिस्टर्ड होकर के कई राज्यों में अभी कर्नाटका में फाइट किया, लेकिन हमने कहीं ना कहीं, चूँकि हम लोग कमज़ोर हैं, छोटे हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस की कंपनियां हैं और बड़े पार्टियां हैं, तो वहाँ हम लोगों ने एक अलायंस बनाया, उसका नाम है नेशनल ग्रैंड अलायंस NGA। और उस NGA के अंदर 219 पार्टियां जो छोटे हैं, जिनके पास ज़्यादा दम नहीं है, लेकिन वो लड़ना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनको लेकर करके, और 268 NGO संगठन है, और 240 से ज़्यादा हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मार्केटिंग करने वाले, डिजिटल जो आप सोशल मीडिया जिसको कहते हैं, वो हमारी टीम है। हम चाहते हैं कि तेलंगाना राज्य में कम से कम 60 से 70 सीट पे ANP फाइट करे, और बाकी जो हमारे जो अलायंस लोग होंगे, जो छोटे हैं, जो यहाँ की कुछ पार्टियाँ, जो बात चल रही है, चूँकि मैं कल ही इवनिंग में आया हूँ और हमारी मीटिंग दौर चल रही है, अगली बार हम आपको नाम भी बताएंगे कि कहाँ से कैसे कर रहे हैं। तो ये तैयारियां कर रहे हैं, कैंडिडेट की सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, उस पर चल रहा है। तो हम लोग ये जो असेंबली इलेक्शन है तेलंगाना में, वो फाइट करना चाहते हैं, और उसके पीछे एक ही मकसद है कि तेलंगाना में जिस तरह से कर्नाटका में BJP को हराया, तेलंगाना में उनको 100% हराना, एक भी सीट BJP को यहाँ से नहीं देंगे। ये हम लोग इस तरह से तैयारियां कर रहे हैं। साबिक़ रियासती वज़ीर व रुकन असम्बली आदिलाबाद जोगुर रमना ने शहर मुस्तक़िल आदिलाबाद के KRK कॉलोनी में BRS पार्टी में शमूलियत प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर जोगुर रमना के हाथों मर्द व ख़वातीन की कसीर तादाद शेख अफ़ान की क़यादत में BRS पार्टी में शामिल हुई। जोगुर रमना ने पार्टी खंडवा पहनाकर सबका खैर मकदम किया। अपने खिताब में उन्होंने BJP और कांग्रेस को एक ही सिक्के के दो रुख करार दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में तमाम तबक़ात की फलाह व बहबूद BRS पार्टी से ही मुमकिन है। इस इजलास में पार्टी कायदीन मोहम्मद अशरफ, शेख सादुल्ला, अयूब खान, मुताल्लिक़ा वार्ड काउंसलर्स और दीगर मौजूद थे। कल्याण लक्ष्मी नहीं है, शादी मुबारक नहीं है, KCR किट नहीं है, KCR न्यूट्रिशन किट नहीं है, एक आदमी को 6 किलो चावल नहीं है। ये पूरा एक ही राज्य में अपना तेलंगाना के राज्य में होगी। मैं हर बार हर मीटिंग में अपना कार्यकर्ता लीडर बता, फिर ये गाँव घर घर उनके महिला, हमारे बहन लोग और हमारे माता लोग, हमारे बुजुर्गों, ये पूरा प्रचार होना चाहिए। क्या बोलते कांग्रेस वाले, तो बोलते अगर हम जीत के लाए तो, अगर हमको जिताए तो 4000 पेंशन देंगे, काश्तकारों को 2 लाख कर्जा माफ करेंगे। फिर क्यों? अभी तो तुम है ना, तुम्हारे राज्य में तुम्हारा मुख्यमंत्री है ना, वहां देके बताओ। तुम कर्नाटक में और BJP राज्यों में तुम पेंशन देके, तुम जो तेलंगाना में जो चल रही है स्कीम देने के बाद KRK कॉलोनी से लेके जाओ। देखो हमारा कांग्रेस पार्टी 4000 पेंशन दे रही, 2 लाख कर्जा माफ करे काश्तकार। ये बात तो बताना पड़ता ना। तेलंगाना स्टेट आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के बैनर तले आउटसोर्सिंग एजेंसियों को मनसूख करने के अलावा हुकूमत बराह रास्त सरकारी मुलाजमीन के बराबर उजरत अदा करने का मुतालबा करते हुए हैदराबाद में बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। तेलंगाना स्टेट JAC की कॉल पर आदिलाबाद से B मल्लिया, आदिलाबाद JAC सदर इमरान खान, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी मुकर्रम खान व दीगर ने आत्म सम्मेलन प्रोग्राम में शिरकत की। इस एहतजाज में हज़ारों की तादाद में आउटसोर्सिंग मुलाजमीन ने शिरकत की और रियासती हुकूमत से उम्मीद जाहिर की कि वह जल्द ही मसाइल को हल करते हुए उन्हें रेगुलर करेंगे। इमरान खान और मुकर्रम खान ने अपने मुश्तरका खिताब में कहा कि आउटसोर्सिंग मुलाजमीन जिनकी मियाद 3 साल मुकम्मल हो चुकी है, उन्हें फौरी तौर पर रेगुलर किया जाए। जमात इस्लामी हिंद और सयाम एकेडमी के इश्तराक से 30 जुलाई को 8वीं जमात के मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल्स में ज़ेर तालीम होनहार व मुस्तहक़ तलबा के लिए एक टैलेंट टेस्ट मुनक़्क़द किया गया था। इस सिलसिले में कल खानगी फंक्शन हॉल में
इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए 30 स्टूडेंट्स को मुंतखब किया गया, जिन्हें सयाम एकेडमी की जानिब से आगे की तालीम जारी रखने के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। साथ ही अलहदा ट्यूशन क्लास भी मुनक्कद किए जाएंगे। इस इजलास में सयाम एकेडमी के सदर मोहम्मद याकूब, नायब सदर मोहम्मद भाई व दीगर ने शिरकत की। इस इजलास में PRS पार्टी सीनियर अक़लियती क़ायद व आदिलाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन अलहाज मोहम्मद यूनुस अकबानी ने बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करते हुए सयाम एकेडमी की तालीमी ख़िदमात की सताइश की और अपने खिताब में तलबा को मुख्तलिफ तजावीज़ और मशवरों से नवाजा। डिपार्टमेंट में भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तादाद में है, पुलिस डिपार्टमेंट में है, फ़ौज में है, हाँ, और वकील भी है अल्लाह के फजल व करम से। और इंशाअल्लाह ताला इन फ्यूचर और फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला, उम्मीद है हमारे को। और ये एम.ए. इंग्लिश और एम.ए. हिंदी की वजह से अदर कास्ट के लोग भी फ़ायदा उठा रहे। तकरीबन नॉन मुस्लिम्स भी हमारे पास में 150-200 बच्चे फ़ारिग हुए, जो अच्छी तरीक़े से गवर्नमेंट में भी काम अंजाम दे रहे हैं और बाहर अदर सेक्टर्स में भी काम अंजाम दे रहे हैं। न्यू एडमिशन्स अभी ये साल 2023 के PG, UG और PG में कोर्सेस अभी चालू है, जो जिसका वक्त 25 अगस्त लास्ट डेट है। उससे पहले एडमिशन्स लेना है। BA, BCom, BSc है और PG के अंदर MA उर्दू है, MA इंग्लिश है, MA हिस्ट्री है, MA इस्लामिक स्टडी है, MA अरबिक है और MA हिंदी है। हाँ, ये तमाम कोर्सेस है। और वागदेवी स्टडी सेंटर है जहाँ पर एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में फासलाती तर्ज पर तालीम का आगाज़ हो चुका है। सैयद अबू मजहर रज़ा को ऑर्डिनेटर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी स्टडी सेंटर आदिलाबाद ने अपने चैम्बर में मीडिया से बात करते हुए बताया कि तालीमी साल 2023-24 के लिए फासलाती तर्ज तालीम के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स MA उर्दू, अंग्रेज़ी, इस्लामिक स्टडीज़, BA और BCom के अलावा डिप्लोमा इन जर्नलिज़म एंड मास कम्युनिकेशन के अलावा दीगर कोर्सेज़ में दाखिले जारी हैं। सैयद अबू मजहर रज़ा ने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में फासलाती तर्ज तालीम के ज़रिए मुख्तलिफ कोर्सेज़ में दाखिला लेकर अपने मुस्तक़बिल को ताबनाक बनाने का मशवरा दिया। इस सिलसिले में शहर मुस्तक़िर आदिलाबाद के अशोक रोड पर वाक़ सिटी जेम्स स्कूल पहुंचकर ज़रूरी दस्तावेज़ात के ज़रिए दाखिला लेने का मशवरा दिया गया। कुछ बातें ऐसी हैं जो आपकी तालीम के लिए ज़रूरी है कि तालीम कैसा करना, होमवर्क कैसा करना, एजुकेशन कैसा करना, वो तरीके जो हमको आगे बढ़ने के लिए काफ़ी आसानी फराहम करते हैं। सबसे पहले तो है डिसिप्लिन, जो आपको आपके हयाती ज़िंदगी में भी काम आने का है, स्कूल में काम आने का है, कॉलेज में काम आने का है, अपने रिश्तेदारों से बात करने के लिए काम आने का है, और हाउ टू होमवर्क इसके लिए भी काम आने का है। तो सबसे पहले बच्चों को, खास करके हमारे गर्ल्स एंड बॉयज़, डिसिप्लिन ये हमारे ज़िंदगी के अंदर निहायत ही ज़रूरी है। हुआ जो 58 सिलेक्ट हुए थे, बचे 28, उनको नाराज़ नहीं होना है, उनको आगे के लिए प्रिपेयर होना है। हार गए इसका मतलब मैदान नहीं छोड़ना है, हारने से जीतने की क्वालिटी लेना है। कि हम आज हार गए 28, हम स्कॉलरशिप में हमारा नाम आया नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ाई छोड़ दें या फिर इसका इम्तिहान देना छोड़ दें, नहीं, दोबारा प्रिपेयर होना है। जब तक आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। और आपको मालूम होना चाहिए हमारे इस मुल्क के अंदर मुस्लिम बच्चियों का जो पढ़ाई का जो रेशो है वो 13.6 है, 13.6। मगर तेलंगाना का जो ये नेशनल एजुकेशन सर्वे बता रहा हूँ मैं आपको, तेलंगाना का मुस्लिम बच्चियों का जो परसेंटेज है वो 15.6 है। यानी तेलंगाना के हमारे मुस्लिम बच्चियाँ हिंदुस्तान के सारे मुस्लिम बच्चियों से पढ़ने में आगे हैं। नामपल्ली में वाक़ मदीना एजुकेशन सेंटर में सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुनक़्क़दा पीस क्विज़ कंपटीशन मुनक़्क़द किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। इस कंपटीशन का मकसद लोगों तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात ज़िंदगी से वाकिफ़ करवाना है।
मीडिया से बात करते हुए इस क्विज कंपटीशन के मुंतजिम डॉक्टर सईद हारून ने मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Really, I am today happy to share my little experience which I have initiated, a spark, ignition you can say, about peace, a discipline, a life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which is need enough hour in our city where small things happens with petty issues. अगर कोई आप रास्ते में से जा रहे हैं तो आप पत्थर हटा, अगर आप कोई किसी को देखे हैं कोई गलती हो गई है तो गौर से घूर के देखना, लड़ने आना, ये छोटे छोटे पिटी इश्यूज़ पे एक दूसरे को मारना, ये जो आजकल के शहर में हो रहा है, उसी के नज़रिए हमने एक पीस का क्विज़ कंपटीशन रखा है और 11 टीम्स इसमें हिस्सा लिए हैं। और वी डू अप्रिशिएट डाई हार्ड फूडीज़ हु हैज़ टेकन इनिशिएटिव स्टेप अमॉन्ग ऑल द पार्टिसिपेंट्स। शाइनिंग स्टार स्कूल जो बालानगर पे है, ज़हीर साहब जो चलाते हैं, वो स्कूल आया है, और दूसरे टाउन स्कूल आया है, और प्रिंसेस दुरेशवार स्कूल आया है, शेकार स्कूल आया है। तकरीबन ऑडियंस अच्छी है और कुछ सीखने को मिल रहा है। वी डू अप्रिशिएट टू ऑर्गेनाइज अनदर प्रोग्राम वेरी सून इन अ बिग प्लेटफॉर्म डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। Thank you very much, Dr. Syed Harun, for inviting me to this unique program. And we all believe in one humanity, in one God. We all believe that Creator is one. And we always speak about peace. We always speak about friendship and understanding among the nations and among our own country. And as Christian Muslims, we have gathered here to say that we belong to one human family and we are created in the image of God. And the role model leader is Musa Salam. He is a prophet, and Moses is someone who led the Israelites from the wilderness. और आपको भी कुरान में लिखा है और बाइबल में भी लिखा है कि मूसा इस्लाम के जो उनकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है, उन्होंने जैसा इज़राइलाइट्स को विल्डरनेस में से उन्होंने लेके गया, और जहाँ तक उनका लीडरशिप की क्वालिटीज़ जो है वो हर इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उनकी जो तहज़ात, वो जिस तरीके से लोगों को लेके गया, वो चीज़ों को अपन सीखना है और खासकर देश को आगे बढ़ाना है, लोगों को एक साथ जुड़ के रखना है। बोले तो लीडर्स की ज़रूरत है आज नेशन में। गरीब नवाज सूफ़ी फोरम के ज़ेर एहतमाम हफ्ते की शब को आबनूस फंक्शन हॉल में पैगाम करबला और जश्न आज़ादी कॉन्फ्रेंस मनाए गए। इस कॉन्फ्रेंस की सदारत सैयद शाह गुलाम अफजल बयाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा ने की, जबकि मेहमान मुकर्रर के तौर पर अहमद नक्शबंदी ने शिरकत की। बादशाह खुसरो पाशा ने करबला के वाक़े पर रोशनी डाली और आज़ादी के जश्न के मौके पर हिंदुस्तान के लिए दुआ की। उन्होंने फ़िरक़ा परस्त ताकतों का मुकाबला करने की नौजवान को नसीहत दी, जैसा कि करबला में इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने की है। इस प्रोग्राम की निज़ामत फसीउद्दीन नज़मी ने की। हज़ारों की तादाद में लोग इस मौके पर मौजूद थे। इस माहौल को ख़त्म करने के लिए आज किस चीज़ की ज़रूरत है? सूफिया का जो पैगाम है, भाईचारे की ज़रूरत है, हिंदू मुसलमान में एकजुटता की ज़रूरत है, मोहब्बत बांटने की ज़रूरत है। उनको हमारे महफिल में बुलाना, हम उनके महफिल में जाना, बुजुर्गों का ये तरीका रहा कि हर गैर मज़हब वालों को भी साथ लेके खाना खिलाते, उनकी बीमारों की खिदमत करते, गरीबों की दस्तगिरी करते, जिस किस्म से मदद बुजुर्गान दीन किया करते थे, दोबारा अब वो काम करने की जरूरत है। हमारे नबी ने हमें सब्र की तालीम दी है, हम सब्र कर रहे हैं, ये हमारी मोहब्बत है, हम जीत जा रहे हैं। आज हिंदुस्तान जीत गया, अंग्रेज हार गए। हिंदुस्तान अंग्रेज हार गया, क्योंकि अंग्रेज नफरत करते थे इसलिए हार गए। हिंदुस्तान के मुसलमान मोहब्बत करते थे इसलिए हिंदुस्तान जीत गया। बोलो जीत गया। हिंदुस्तान के बाकी मजहब वाले मोहब्बत पर कायम थे इसलिए जीत गए। जब तक हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर आपस में मोहब्बत करते हुए अंग्रेजों से नफरत से जंग कर रहे थे, अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ के चले गए। गांधी जी मोहब्बत करने वाले थे, जीत गए। ये उनकी जीत का सदका है। आज हम 75-76 साल जश्न आजादी मना रहे हैं।
ये आजादी का जश्न नफरत की वजह से नहीं, मोहब्बत की वजह से है। किसकी वजह से है? मोहब्बत की वजह से। बोलो, मोहब्बत की वजह से है। तुम जो है नफरत फैला रहे थे, तुम हार जाओगे। तुम मणिपुर में भी हार जाओगे, तुम हरियाणा में भी हार जाओगे, तुम हर जगह हार जाओगे। और खुदा की कसम, हिंदुस्तान की मोहब्बत जीत जाए। शहर हैदराबाद के इलाके हाफिज बाबा नगर के सी ब्लॉक में कॉर्डन एंड सर्च प्रोग्राम किया गया। इस मौके पर पुलिस की बड़ी तादाद ने इलाके का मुआयना किया, पूछताछ की और गैर मजाज अशिया को जब्त किया। ये कॉर्डन सर्च सुबह 4:30 बजे से शुरू हुआ। डीसीपी साउथ ईस्ट जोन ने इस कॉर्डन एंड सर्च प्रोग्राम की क़ियादत की। शहर हैदराबाद में कत्ल कर दिए गए समाजी कारकुन सईद बावजीर की कल रात हजारों सोगवारों की मौजूदगी में नम आँखों से तदफीन कर दी गई। बारकस के बड़ा कब्रिस्तान में शेख सईद बावजीर की तदफीन अमल में आई है। नमाज जनाजा में सैकड़ों अफराद की शिरकत इस बात को जाहिर कर रही थी कि मुतवफ़ी आम शहरियों में कितने मकबूल थे। नमाज जनाजा से कब्ल शेख सईद बावजीर का आखिरी दीदार करने के लिए लोगों की कतारें देखी गई, जबकि मुतादिद उलमा व सरकर्दा शख्सियात ने मुतवफ़ी के अहल खाना के साथ मुलाकात करते हुए पुरसा दिया और सईद बावजीर के हक़ में रक़्क़त अंगेज़ दुआएं की। अल्लाह तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे नामों के जरिए से जो दुआ की जाती है कबूल मंजूर होती है। हे अल्लाह, हम तेरे पाक नामों के वास्ते से हे अल्लाह शेख सईद बिन अब्दुर्रहमान बावजीर की मग़फ़िरत को चाहते हैं। हे अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा। हे अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में से आला मक़ाम नसीब फरमा। हे अल्लाह मरहूम की कब्र को नूर से भर दे। हे अल्लाह मरहूम की कब्र को हे अल्लाह हत्ता निगाह वसी व अरीज़ फरमा। हे अल्लाह मरहूम की कब्र के अंदर जन्नतुल फिरदौस की खिड़की को खोल दे। हे अल्लाह मरहूम की कब्र के अंदर जन्नतुल फिरदौस के नज़ारों के फैसले फरमा दे। हे अल्लाह मरहूम की कब्र को हे अल्लाह कुशादा फरमा दे। हे अल्लाह मरहूम की कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। हे अल्लाह जन्नत की खुशबू हवाएं चला दे। हे अल्लाह हूर गिलमान के नज़ारे करा दे। हे अल्लाह मरहूम की बाल बाल मग़फ़िरत फरमा। हे अल्लाह मरहूम को करवट करवट आराम नसीब फरमा। हे अल्लाह इस अल्लाह के बंदे ने मरते मरते सबक दिया है, हक की गोई के ऊपर जो भी आए, हम तो इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं। हम हक का मुकाबला करते करते जामे शहादत पीने के लिए तैयार हैं। हे अल्लाह मुहर्रम के इमाम हुसैन की शहादत के महीने में हे अल्लाह हमको भी एक हक की मेहनत के लिए खड़े होने की तौफीक अता फरमा दे। हे अल्लाह इस महीने की बरकत से हे अल्लाह तमाम नौजवानों में हक के बुलवाने का हे अल्लाह जज्बा नसीब फरमा दे। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। कल पीर 14 अगस्त से MMTS के बेशतर ट्रेनें 20 अगस्त तक रहेंगी बंद। मरम्मती काम बताई जा रही है वजह। अक़लियतों को लोन देने के ऐलान के बाद हज हाउस में आवाम की भीड़ उमड़ पड़ी। अब 16 अगस्त के बजाय 19 अगस्त को दिए जाएंगे चेक्स। तेलंगाना असेंबली इलेक्शन से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। विकाराबाद के सीनियर लीडर डॉक्टर ए चंद्रशेखर ने पार्टी से दिया इस्तीफा, कांग्रेस में जल्द होंगे शामिल। बीजेपी को तेलंगाना में लग सकता है एक और बड़ा झटका। आरमूर के सीनियर बीजेपी लीडर विनय कुमार रेड्डी भी छोड़ सकते हैं पार्टी। कयास आराइयों का दौर शुरू। हाफिज बाबा नगर के सी ब्लॉक में कॉर्डन एंड सर्च प्रोग्राम बड़े पैमाने पर पुलिस एहलकारों ने लिया हिस्सा। सुबह 4:30 बजे शुरू हुआ सर्च प्रोग्राम। और मकतूल समाजी कारकुन सईद बावजीर को सैकड़ों सोगवारों ने नम आंखों से किया विदा। जनाजे में लोगों की बड़ी तादाद ने की शिरकत। मुतवफ़ी के लिए की गई रिक़्क़त अंगेज़ दुआएं। BBN न्यूज़ बुलेटिन में फ़िलहाल के लिए इतना ही। दिलचस्प प्रोग्राम्स और दीगर ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।